जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई है। एक तरफ हाल ही में उद्धव ठाकरे और फर्नांडिस की मुलाकात से चर्चाएं चल रही हैं कि उद्धव वापस एनडीए आने वाले, और दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल के नेता अजीत पवार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि एनडीए में एक आएगा तो शायद दूसरा जाने को तैयार बैठा है। यहाँ हम उद्धव के आने और अजीत के जाने की बात कर रहे हैं। वैसे अक्सर यह तो नोटिस किया जा रहा है कि सरकार के किसी भी बड़े फंक्शन में फर्नांडिस और एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार कम ही नजर आते हैं, और एनडीए और उनके बीच संबंध भी कुछ ऐसे ठीक नहीं चल रहे हैं। पर हाल ही में अजीत पवार ने मराठी भाषा को लेकर जो बयान दिया है, उससे उनके बगावती तेवर खुलकर सामने दिखने लगे हैं। जी हां, अजीत पवार ने उद्धव और राज ठाकरे के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि कोई ऐसा कहेगा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा तो नहीं चलेगा। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा था कि अगर मराठी नहीं बोलूंगा तो क्या मारेंगे। राज्यपाल ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर नफरत फैलाएंगे तो कौन निवेश को आएगा। इस पर राज ठाकरे की पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि हमारे लिए मराठी पहले है, निवेश बाद में। और अब अजीत पवार का बयान से साफ लग रहा है कि उन्होंने एक तरफ महाराष्ट्र के राज्यपाल को तंज मारा है, वहीं दूसरी तरफ इशारों इशारों में सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी सुना दिया, क्योंकि सीएम ने साफ कहा है कि भाषा जाति को लेकर किसी भी तरह की मार पिटाई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पहले से ही महाराष्ट्र में मराठी को लेकर राज ठाकरे की पार्टी मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अब उनके बीच एक और खिलाड़ी भाषा को लेकर लोगों को बांटने के मैदान में पहुंच गया है। चर्चा यह भी चल निकली है कि हिंदी भाषी राज्यों में अपनी पूरी तरह पकड़ बनाने वाली बीजेपी इन विवादों से अपने आप को अलग रखने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि मराठी के लिए हिंदी का किसी भी तरह का विरोध और राज्यों में भारी पड़ सकता है। यही नहीं, यह भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने मुंबई के बीएमसी चुनाव को छोड़कर हर जगह अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव 3 चरणों में होने की उम्मीद है। मुंबई बीएमसी के चुनाव अंतिम चरण में कराए जाने की उम्मीद है। अब देखना यही है कि इन चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कौन सा दल किस पाले में जाकर बैठता है। अनुजैन राउत की आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।